नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर स्वागत है। अब आज की पोजीशन दिखाते हैं 23 सितंबर को 1 बजे के बाद की। 1 बजे तक समय आते आते आलू सब बिक गया। लगभग 80 से 90 मोटर की आमदनी थी, लेकिन किसी भी आड़त पर कोई माल नहीं बचा, सब बिक गया है। हम पहुंच चुके हैं फिलहाल रोचक आलू कंपनी पर। भाई साहब हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं आज की कैसी बिक्री रही और क्या स्थिति रही। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या पोजीशन है भाई साहब आज आलू की, जबकि टाइम 1 बज रहा है? आलू की पोजीशन करीब 80-85 गाड़ी आ जाई थी मंडी में जी लेकिन सुबह मार्केट में दबाव था। जी तमाम जगह आलू जो परसों 22 रुपए के बिके थे, जी लोगों ने 20 रुपए का बेचा। जी 20 रुपए, 19 रुपए जी और 18 रुपए। उसके बाद धीमे धीमे मार्केट सिमटती चली गई। अब हाल ये है कि आलू अच्छे लोगों को मिल नहीं रहे, केवल जो ज़्यादा खराब क्वालिटी का माल है वही बचा है। मुश्किल से 10-5 गाड़ी बची होगी अब मंडी में बिक सब गया। हाँ, माल क्योंकि पूरी मंडी हम घूमे हैं, कहीं किसी आड़त पे आलू है नहीं। आपकी आड़त पे भी जो भी था सब बिक गया। हाँ, माल सब बिक गया लगभग। और माल जो बिका है अब उसकी तौल नाप सब चल रही है। जी 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 पिछले कई दिनों बाद आज आमदनी ज़्यादा आई है। जी नहीं, अभी तक तो पिछले हफ्ते 20 गाड़ी 25 गाड़ी केवल सबके शनिवार को जी 55-60 गाड़ी आई थी दोनों दिन। जी 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 लेकिन उसके बाद आज आमदनी ज़्यादा है, क्योंकि जी। शनिवार को मार्केट बहुत टाइट थी, लोगों ने महंगी पोजीशन की, इस वजह से मंडी में आवक ज़्यादा हुई। जी जी फिर भी मार्केट में कोई खास दबाव नहीं पड़ा, 1-8 रुपए कम करके माल सब बिक गया। बिक सब गया। थोड़ा बहुत बचा, इस वजह से आगे भी उम्मीद मद्दी की कम लगाई जा रही है। जी जी और बीच में बारिश का भी अब समय आने वाला है। जी जैसे लोग बता रहे हैं कि 27-28 को फिर से मानसून आएगा जी और फिर से बारिश होगी। अगर कन्नौज फरक्काबाद में बारिश होती है तो आलू का भाव चमक जाएगा जी और तेजी लगातार बनी रहेगी। जी आज गुल्ले बिके हैं 18 से 21 की रेंज में जी और बीजा बिका है तुम्हारा 12 रुपए से 15 रुपए की रेंज में, जी। जो आगरा से आता है। जी और तुम्हारे लाल आलू के बीजे 17 से 20 के बिके हैं। जी इलाज बिका है 21 से 23 रुपए तक। जी सिंदूरी भी बिकी है 22-23 रुपए की। जी। ऑनलाइन बिका 25-26 का। जी जी मतलब बाद में मार्केट में उठान मतलब रेट भी सुधरा। सुबह जो रेट थे 24 रुपए बिकने वाली आइलैंड 26 रुपए तक बिकी है। हाँ, सुबह तो थोड़ा दबाव था जी मार्केट में, ज़्यादा आवक की वजह से लोगों ने मद्दा बेचा भी है। जी जी और जी मद्दा लिया भी है, जी क्योंकि लोग सोच रहे थे माल भी बेचना। तमाम दुकानों में 4-4, 5-5 गाड़ी आ गई तो उन्होंने भी मद्दा काटने का प्रयास किया। जी लेकिन व्यापारी ज़्यादा होने की वजह से माल सब सिमट गया। जी लोग सोच रहे थे 30 गाड़ी करीब आज बचेगी, जी जी लेकिन बचा कुछ नहीं है। माल लगभग सब बिक गया। सब बिक गया। इस वजह से आलू की आगे की शाइनिंग अच्छी है। जी 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 आगे की शाइनिंग अच्छी है। किसान भाई अपना आवक हिसाब से भेजे माल, जी जी ताकि जब गढ़ाई का समय आएगा तो ये मंडी 100-125 गाड़ी की खपत कर देगी। जी लेकिन अभी केवल खाने में जा रहा है, इस वजह से कम माल भेजो। कानपुर मंडी में 50-60 गाड़ी की रेंज में जी तो भाव आपको लगातार अच्छा मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन भी सही रहेगी। जी अगर ज़्यादा माल एकदम से घबरा के भेज दोगे तो ये मंडी पिट जाएगी जी और कहानी बिगड़ जाएगी, फिर पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। जी जी इस वजह से नई पोजीशन बनाए रखने के लिए आपको आवक भी लिमिट में भेजनी पड़ेगी। जी तो जी इसी से समझ में आएगा। जी जैसे सुबह 100 मोटर देख के 80-90 मोटर देख के घबरा गए आड़ती लोग, जल्दी जल्दी बेचने लगे। लेकिन जबकि मांग थी, मांग बहुत थी खरीद के और महंगे आर्डर थे, लेकिन जब लोगों ने देखा आवक ज़्यादा है तो उन्होंने घटा के माल खरीदा। जी और मंडी में आड़तियों ने भी बेचने का प्रयास किया। जी। इस वजह से 1-2 रुपए बाजार सुबह टूट गई। जी जी 20 रुपए के बहुत अच्छे गुल्ले बिक गए, जबकि जो शनिवार को 22 को नहीं मिल पा रहे। जी 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 और वही पोजीशन अब है, अब भी 22 का हो गया गुल्ला। 22 का हो गया। जो माल 16-17 के बिकने लगे थे, जी। मंडी में मांग रहे थे, वो 18-19 के बिके। 18-19 के मतलब सब माल सब सिमट गया। खराब क्वालिटी के थे। जी 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 सुबह अच्छे बिके, अब खराब क्वालिटी के माल उसी भाव जा रहे हैं। जी इस वजह से मंडी की पोजीशन बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। कल भी बाजार डाउन होने की नहीं उम्मीद है। जी भाव सही रहेगा। गुजरात क्या पोजीशन है सर माल की? गुजरात वाला जो आ रहा था। जो मतलब व्यापारियों के पास, कंपनी वालों के पास जो भी माल था, जी भाई कंपनी मार्केट भाव नहीं देखती है। ना 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 कंपनी तो अपना माल निकालती है। बिल्कुल तो उसके पास जो माल ज़्यादा स्टॉक में हो गया था वो माल बेच रही थी। जी अब उसके पास माल बचा नहीं है।
थोड़ा बहुत माल बचा है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। पहले उन्होंने खराब माल सब निकाल दिया तो वो हिसाब से भेज रहे हैं। जी दिल्ली मंडी में भी भेजते हैं और भी तमाम मंडियों में भेजते हैं। अब कानपुर मंडी से उनका पता नहीं आ रहा, इस वजह से यहाँ पे आवक नहीं हो पा रही। जी, तो गुजरात तो बंद हो गया लगभग। आज बंद हो गया। हसन भी 10-5 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, हसन भी खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो गया, बस 10-5 दिन का बचा है। हसन का आलू अपने कानपुर में आया था। आती है, एक आध गाड़ी आ जाती है, 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। जी जी जो नए आलू आ रहे हैं यहाँ पे, जी। उसके बावजूद यहाँ पहुँचता नहीं है। और झारखंड सर बीजा वगैरह जाने लगा अभी नहीं। बीजा अभी बारिश हुई है ना बहुत। हाँ हाँ हाँ, जो बारिश हुई थी उसके बाद फिर मौसम विभाग बारिश दिखा रहा है। फिर बारिश दिखा रहा। दवाई ना कन्नौज फरीदाबाद में हो पा रही है, ना आगे कहीं हो पा रही है। ना 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 सब ना। लोग दहशत में है। जी जब ये झमेला खत्म होगा, जब एकदम से यहाँ पे दवाई होगी, जी। और जब दवाई होगी तो आलू की मांग तेज होगी, भाव बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। भाव मतलब अगले अक्टूबर में भाव बढ़ेगा 100%। सब लोग एक साथ मांग करेंगे। जी 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 जितनी आ नहीं पाएगी, ना ना। भाव बढ़ेगा। जी। किसान भाई घबराए नहीं, जी। माल अपना आराम से निकाले, कम निकाले, जी 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 ताकि मंडियाँ भी सही बनी रहे, व्यवस्था। जब ज़्यादा बिकने लगे तो एक दिन में आप 5 गाड़ी भेज दो, सब बिक जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मंडी ये 200 गाड़ी तक खा जाएगी। जैसे आज अगर 20-25 गाड़ी और होती वो भी बिक जाता, क्योंकि आज डिमांड थी, व्यवस्था सही थी। व्यवस्था सही थी और व्यापारी उठा भी रहा था। उठान भी ठीक, तो उठान 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद सुधरा है। 10 बजे तक उठान इतना बढ़िया नहीं रहा। 10 बजे तक तो माल बिक ही नहीं रहे थे। जी 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 जिन्होंने बेचे खरीदे हैं तो मत दे, जी जिन्होंने 2 रुपए तोल के बेचा है उन्हीं का माल बिका है। जी। 3 रुपए हमने तो देखा था कई दुकान में 19 रुपए जिंदा बिकी। जी जी अच्छे चमक वाले जी जो 21 रुपए की पोजीशन के थे। जी। लेकिन अब जिन्होंने ले लिया, दे दिया, काम खत्म हो गया। बिल्कुल अब बिल्कुल मंडी फिर नए हिसाब से चलेगी कल। बिल्कुल अब बिल्कुल। कल का नया भाव अब यही समझ के चलो 19 रुपए से 21-22 का रहेगा। मतलब शनिचर वाला ही भाव चलेगा कल। जो शनिवार जो दबाव था वो दबाव खत्म हो गया। 2 गाड़ी हमने मना कर दी अपने व्यापारियों को, जी जो आज लद रही थी जी। उसको मना कर दिया इस वजह से क्योंकि आज पोजीशन बहुत खराब है। सुबह समझ में आई हाँ तो हाँ हमने कहा आज की जगह कल ला देना। बिल्कुल। तो इस हिसाब से कल आवक कम आएगी। जी, जितनी आवक आज आई है उससे आधी आवक आएगी। कल हाँ आवक कम आएगी, डिमांड है। डिमांड है, इस वजह से सब बिक जाएगा और जी। परसों भी सही रहेगा क्योंकि आज किसी ने कटवाया नहीं माल। जी 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 जी, जो कटवाने जा रहे थे वो रुक गए। वो रुक गए। जी इस वजह से व्यापार अब सही चलेगा। बिल्कुल। 2-3 दिन जितना आज दबाव था ये नहीं रहेगा। जी जी जी। तो ये थे रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय, जिन्होंने बताया कि आज की 23 सितंबर 2024 को 2 बजे के बाद क्या पोजीशन करंट आ गया। 2 बजे के बाद जैसे कच्ची फसल में माहौल होता वो माहौल बन गया और कम से कम 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल पे करंट देखने को मिला और सब बैलेंस नहीं बचा, बिक सब गए आलू। ये एक बहुत अच्छी बात है और आने वाले कल के लिए बहुत अच्छी बात है। कल मार्केट में कहीं ना कहीं 100% तेज़ी देखने को मिलेगी।